देखिए आज नया चैप्टर का क्या नाम है बोलिए। 9 नंबर जो एक्सरसाइज है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें देखिए इसमें बहुत अच्छा इसमें सवाल आपको देखने को मिलेगा। जो 9वां चैप्टर है ना इसमें आपको दो चीज मेन रूप से हमेशा देखने को मिलेगा। एक है उन्नयन कोण, एक मिलेगा आपको अवनमन कोण, है ना। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है उसके बारे में पहले जानेंगे तब ना हम सवाल को समझ पाएंगे, वैसे तो नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए उन्नयन कोण क्या कहता है। देखिए आपको ये मीनार है ना, अभी मान लीजिए हम ही यहाँ खड़ा है, हम किसी मान लीजिए वृक्ष के जो शीर्ष भाग है ना, वृक्ष का शीर्ष, उसको अगर देखेंगे आप समझिए, ये मान लीजिए कोई एक बच्चा है, ये मीनार है ना, मीनार के शीर्ष को देख रहा है। किसको देख रहा है बोलिए? शीर्ष को देख रहा है। अगर मीनार के शीर्ष को देखेगा ये, बोलिए इसके और इसके बीच कोई एक तो रेखा काम करेगा, है ना। इसी रेखा को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं बोलिए इसको? दृष्टि रेखा। समझिए यहाँ पे जहां से ये देखेगा ना, इसके आंख से और इसके बीच जो रेखा बनेगा ना, शीर्ष का, यहाँ शीर्ष है और ये आंख है, दोनों के बीच एक तो कुछ न कुछ रेखा बनता है। उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बोलिए? दृष्टि रेखा कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे बोलिए? दृष्टि रेखा कहेंगे। अब बोलिए जहां से आंख है ना, वहां से अगर यहाँ क्षैतिज में हमेशा कैसा बोलिए? हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं, वहाँ एक क्या बनेगा? क्षैतिज रेखा बनेगा, क्षैतिज स्तर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बोलिए? क्षैतिज स्तर कहते हैं। ये देखिए इसके कहाँ से बोलो, ये क्षैतिज रेखा कहाँ से बनेगा बोलिए? आंख से कि टंग से? कहेंगे आंख के सामने एक जो सीधी रेखा होती है ना, ऐसी रेखा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बोलिए? क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? एग्जाम में आएगा बोलिए क्षैतिज रेखा कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है कि वर्टिकल होती है? क्या कहेंगे बोलिए? हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ऐसे है ना, कहेंगे हॉरिजॉन्टल, उसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं। ऐसे रहेगा तो उसको क्या कहेंगे बोलिए? ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर कहते हैं ना। अगर खड़ी लाइन है तो ऊर्ध्वाधर पढ़ाए थे, ऐसे है तो बोलिए क्षैतिज है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे बोलिए? तो कभी भी आंख से अगर कोई सीधी रेखा में जो लाइन बनती है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे बोलिए? ये क्षैतिज रेखा कहते हैं। लेकिन जब वस्तु के शीर्ष और आंख के बीच जो रेखा बनती है, इसको क्या कहते हैं बोलिए? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक नंबर क्वेश्चन यही से आएगा बोलिए, कि किसी व्यक्ति के आंख और वस्तु के शीर्ष के बीच जो रेखा बनती है उसको क्या कहते हैं बोलिए? दृष्टि रेखा कहते हैं। आप समझो, ये क्षैतिज हो गया सीधा, ये आपको देखिए ये आपको ऊपर हो गया है ना, इसके बीच लग रहा है कुछ कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा बोलिए? कुछ तो कोण बनेगा। अभी हम मान लीजिए आपको ये त्रिभुज बना दें, ऐसे कर दे, बोलिए यहाँ कुछ कोण बनता था कि नहीं बनता था पिछला चैप्टर बोलिए? हाँ या नहीं? या तो आप यहाँ पर कहते थे 30 डिग्री था, या तो 60 डिग्री कहते थे कि नहीं कहते थे? वही बात यहाँ देखिए, आप एक त्रिभुज लग रहा है आपको बन रहा है, हाँ या नहीं? देखिए एक प्रकार से लग रहा है त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ बोलिए कुछ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं बोलिए? उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर बनता है। क्या बनता है बोलिए? नीचे से ऊपर की ओर बनता है, नीचे से ऊपर की बनता है ना। अगर आंख से भी बन सकता है तो टांग से भी कहेगा, क्योंकि इसके जो ये पैर है ना, पैर यहाँ से भी आपका उन्नयन कोण बन सकता है। लेकिन कहाँ बोलिए? नीचे से ऊपर बन रहा है, ऊपर से नीचे बन रहा है बोलिए? नीचे से ऊपर। क्या बनेगा? जब नीचे से हम ऊपर किसी वस्तु को देखेंगे तो आपको कौन सा कोण पता चलेगा बोलिए? उन्नयन कोण। क्या बने? उन्नयन कोण, है ना। अभी मान लीजिए 4 मंजिल बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग पे कोई ऊपर में है, हम नीचे से उससे बात कर रहे हैं तो बोलिए कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण के अवनमन कोण? उन्नयन कोण। लेकिन उसके लिए ऊपर से जो हमसे बात कर रहा है उसके लिए कौन कोण बनेगा बोलिए? अवनमन कोण, है ना। अगर कोई ऊपर में चढ़ा हुआ है, बोलिए ये बच्चा है, छत पे मान लीजिए इसको चढ़ा दिए, नीचा में एगो यहाँ पे मान लीजिए बॉल या कोई एक मान लीजिए हम ही जाएंगे यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे, तो बच्चा से जो हम बात करेंगे तो बच्चा के लिए ऊपर से कौन कौन बन रहा है बोलिए? अवनमन कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो इतना अंतर है। अगर जब भी आपको उन्नयन कोण कहेगा तो आप समझिएगा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। और जब भी अवनमन कोण के उसके क्या कहेंगे बोलिए? ऊपर से नीचा। तो अब बोलिए इसके आंख से और वस्तु के बीच, यहाँ भी बोलिए इसके आंख से और वस्तु के शीर्ष से जो रेखा बनता था उसको कहते हैं ना दृष्टि रेखा। इसमें भी वही बात है, बोलिए इसका आंख से और वस्तु का है ना, वस्तु के बीच का जो रेखा है इसको क्या कहते थे बोलिए? दृष्टि रेखा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब बोलिए जहाँ आंख है वहाँ एक क्षैतिज रेखा बनती कि नहीं बनती बोलिए? यहाँ आंख है, बोलिए यहाँ क्षैतिज रेखा बना, लेकिन इसमें बोलिए इसमें आंख यहाँ क्षैतिज रेखा बना कि नहीं बनाए? तो आपको क्षैतिज रेखा आंख के सीधे बनाना है, और वस्तु और इसके जो है ये जो एंगल बनता है ना, एंगल पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बोलिए? अवनमन कहेंगे। क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच के बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। देखिए परिभाषा दोनों का सेम है। इसमें भी कहेंगे क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। नीचे में शर्त लिखेंगे, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखने पे बनता है, नीचे से
ऊपर कोण देखने पे बनता है, लेकिन इसे कहेगा अवनमन कोण किसे कहते थे, कहना क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण तो कहते हैं। लेकिन नीचे में कहेंगे कि अवनमन कोण के लिए शर्त है ऊपर से नीचे की ओर देखना, ऊपर से नीचे की ओर देखना, है ना। तो इतना आपको अंतर है इसमें और कुछ नहीं है। तो यही आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण है। बोलिए कौन कौन समझे कौन नहीं समझे, अभी डिस्कस करते हैं।